हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का कारवा स्टार्ट हो चुका है और आज हमें बात करनी है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और उसके प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 भी अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप उनको जाके भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सब आपके पास आ ही रहे हैं। डेट शीट आ चुकी है। प्रारंभ सीरीज के अंदर आपके लिए वीडियोस आती रहेगी, चाहे वो क्लास 11th हो, 12th हो। अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स की भी आएगी। पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बातचीत करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में, क्लास 12th बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछना है। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हमने समझा था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस को हमने समझा था, इसकी सिग्निफिकेंस को हमने समझा था, इसके प्रोसेस को हमने समझा था। और देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी थी। आज हमें बात करनी है बेटा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में हमें बातचीत करनी है आज? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बातचीत करनी है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। ये वो तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है बेटा जिसे मैनेजमेंट के जरिए इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश किया जा सके। इट स्पेसिफाई क्लियर्स द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंडिविजुअल के पास की क्लियर स्पेसिफिक डिटेल होती है कि अथॉरिटी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, और एक सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में। एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। हर एक के पास की परफेक्ट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड होती है और सिस्टमेटिक कोऑर्डिनेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब ईच बियरिंग ऑफ अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी। हर के पास अपनी खुद की अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। डिफाइंड जॉब माने कि काम आपको क्या करना है वो एग्जैक्ट आपके पास के अंदर अवेलेबल होता है। What are the features of formal organization? It is deliberately designed by the top management to facilitates the smooth functioning of the organization. ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के जरिए बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं वो स्मूथली रन हो पाए। इट इज डिजाइंड बाय दी टॉप लेवल मैनेजमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू वर्क टू बी परफॉर्म देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। ये वर्क को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू वर्क टू बी परफॉर्म रादर देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के बीच में कैसा रिलेशनशिप है उसको इतना ध्यान में नहीं देते। ये फोकस करते हैं कि वर्क को कैसे करना है और किस तरीके से वर्क को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है। ये उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। थर्ड वन इज द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड, इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के वर्क होते हैं, एफर्ट होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, इंटरलिंक्ड बना के रखते हैं और इंटीग्रेट करके रखते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर माय पॉइंट बेटा? फोर्थ इज इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस जॉब पोजीशन एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। क्या होता है बेटा? ये रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोजीशन और नेचर के बीच में और क्लैरिफाई करते हैं कि किसको किसको रिपोर्ट करनी है, हर एक इंडिविजुअल की क्या अथॉरिटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करी जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट लेज डाउन द वेरियस रूल्स एंड प्रोसीजर एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स देखने को मिलेंगे जो बहुत ही जरूरी होते हैं कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। तो देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर फॉलोड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ गोल। सो दीज आर द फीचर्स। ठीक है, टॉप लेवल के जरिए बनाया जाता है, काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, सबको पता है किसको किसको रिपोर्ट करनी है और रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए सर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक इंडिविजुअल को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ये क्लियरली डिफाइंड होती है।
तो वो इजी होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक इंडिविजुअल को उसकी अकाउंटेबिलिटी बताना, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बताना। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, सबको पता है कि अब किसको किससे काम करना है, किसको किसको रिपोर्ट करनी है, तो क्लैशेस नहीं होते। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि हर एक पर्सन का एक ही बॉस होगा। अगर एक इंडिविजुअल को दो जनों से कमांड मिलेगा तो उसके बीच में कहीं ना कहीं लैग आ जाएगा। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक वो होता है मैनेजर जिसको उसे रिपोर्ट करना है, जिससे क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रीच नहीं होता है और हर एक इंडिविजुअल अपने लेवल पर अच्छी तरीके से काम कर पाता है। क्लियर है बच्चों आपको? सो यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल होती है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना है, सबको पता है किसको किसको रिपोर्ट करनी है और किससे क्या कमांड लेने हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरह का कोई भी लैग यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? थर्ड इज easy to get goals. Under the formal organization, it is easy to achieve goals of the organization because they are optimum use of all human and material resources. सबको अपना काम पता है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सेटअप कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, गोल्स को अचीव करना इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमंस का भी और मटेरियल रिसोर्सेज का भी। एंड स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट करती है बिकॉज यहाँ पे जो एम्प्लॉयज का बिहेवियर होता है उसे फेयरली प्रिडिक्ट किया जाता है और कुछ स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करने हैं, जिससे क्या होता है बेटा, एक स्टेबिलिटी क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सिंस देयर इज एडवांटेज देयर इज अ डिसएडवांटेज टू डिले इन वर्क। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो होता है एक चेन ऑफ कमांड से इंस्ट्रक्शंस निकलते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। आप इसमें चेन को ब्रीच नहीं कर सकते। ए बी से बोलेगा, बी सी से बोलेगा, सी डी से बोलेगा, डी से बोलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लग जाता है, जिससे काम में क्या हो जाती है, डिले हो जाती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव। यहाँ पे कोई स्कोप नहीं होता है वर्कर्स को अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को शो करने का, बिकॉज यहाँ पे कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर एक एम्प्लॉय को फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पे इनिशिएटिव का बहुत ही हमें कमी देखने को मिलती है। कोई स्कोप नहीं होता है वर्कर्स को अपना टैलेंट दिखाने को, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। इन द लास्ट इज मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशंस। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एंटरप्राइज। ये डिफिकल्ट है कि पूरे के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सभी ह्यूमंस का रिलेशनशिप समझ लें। एज इट प्लेज मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड इट्स वर्क, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादातर काम पे फोकस किया जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे फोकस नहीं किया जाता। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको इस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें बेटा। इसी तरीके से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस आगे भी आती रहेगी, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो। क्लास 12th बोर्ड का टाइम टेबल आ चुका है बेटा, 4 महीने के आसपास आपके पास बचा है। अच्छी तरीके से तैयारी करें। फेस्टिवल का सीजन है, वो भी इंजॉय करना जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को भी साथ के साथ कंटिन्यूस वे में पैरेलल लेके चलें, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। अगर इस टाइम पे आप लोगों ने आलस करे या कोई मक्कारी करी तो इसका फिर नुकसान आपको फाइनल रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। सो पढ़ते भी रहें, मस्ती भी करें, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। जल्दी ही मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।